हेलो एंड स्वागतम। तो स्वागत है आपका फिर से अगले एपिसोड में साइबरपंक एज रनर्स के। तो यहाँ तक अभी तक जो हमने देखे 2 एपिसोड्स हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो जाके देख लें, फिर अपन एपिसोड 3 की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड 3 वहीं पर शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड 2 ख़त्म हुआ था, लूसी के अपार्टमेंट में। वहाँ पर एक बंदा आता है मेन नाम का, जो कि एज रनर्स जो गैंग है उसका लीडर है, और वो उससे डेविड से सैंड वेस्टन लेने आया है। वो कहता है ये उसका है क्योंकि ये उसने पैसे देकर ख़रीदा था। उसने ये एक ग्लोरिया मार्टिनेज नाम की औरत से ख़रीदा था, जिसको उसने एडवांस पेमेंट की थी, पर उसने जब डिलीवर नहीं किया तो वो उसको ढूंढने लगा। तो जब ये बात डेविड सुनता है तो बताता है कि ग्लोरिया मार्टिनेज उसकी मम्मी है। जब मेन ये बात सुनता है तो फिर उसे रियलाइज़ होता है कि अच्छा, इस वजह से ग्लोरिया डिलीवर नहीं कर पाई क्योंकि वो मर चुकी थी। तो वो अपने कंडोलेंसेस देता है डेविड को, और डेविड उसे ऑफ़र करता है कि वो उसके लिए काम कर सकता है, उसकी गैंग में वो शामिल होना चाहता है। और वो उसे बताता है देखो सैंडी वेस्टन के साथ वो कितना कंपैटिबल है, कितने अच्छे से इसको यूज़ कर सकता है। तो मेन उसको एक मौका देता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हें मौका देता हूँ। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ग्लोरिया उसकी दोस्त थी। फिर अगले दिन डेविड मेन की बाकी गैंग मेम्बरों से मिलता है, जिनका नाम है कीवी, डोरियो और पिलार। मेन उनको बताता है कि वो लोग जो है नेविगेशन डेटा चुराएंगे मैक्सिम नाम के बंदे से, जो कि अलास्का का ड्राइवर है। तो प्लान कुछ इस तरीके से था कि वो लोग क्या करेंगे कि मैक्सिम को वो लोग बार में भेजेंगे। कैसे? जब वो उसे बॉक्सिंग में बैटिंग की उसकी आदत है, तो बॉक्सिंग की जो उसकी शर्त है वो उसको हरवाएंगे। और जिस वजह से वो हार के अपने गम में जाके बार में जाके दारू पिएगा, बार में दारू पी के जाके वो टल्ली हो जाएगा तो वो बेहोश हो जाएगा। तो ये लोग आराम से उसका नेविगेशन डेटा चुरा सकते हैं, जो कि एक चिप में उसकी गर्दन के पास स्टोर्ड है। उसकी गर्दन से वो निकाल के वो जाके वो चिप डोरियो को देगा। डोरियो जो है वो जाके उसको कॉपी करेगी, और कॉपी करके वो वापस उसको देगी, वो वापस उसकी मैगज़ीन की जो गर्दन है उसमें लगा देगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो मैगज़ीन है वो होश में आ जाता है, उसको कॉल आता है उस वजह से, और ये लोग अपना जो डेटा है वो पूरा रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। तो वो उठ के जाने लगता है। तो जो उसकी पिलार की जो बहन रहती है रेबेका, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है बार के अंदर। और जो ये होते हैं अपने लूसी और डेविड, ये लोग उसकी कार में जाते हैं और वहाँ से नेविगेशन डेटा को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और बट जब तक वो कॉपी करते हैं वो बाहर आ जाता है और वो इन लोगों को गोली मारने की कोशिश करता है, पर इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहता रैदर दैन उसकी गाड़ी लेके भागने की, और ये लोग भाग जाते हैं। जब ये लोग गाड़ी से भाग रहे होते हैं तो इनके पीछे फिर होता है चेज़। तो जापानीज़ गैंगस्टर्स को भेजा है मैक्सिम ने इन लोगों का पीछा करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो लोग इनके ऊपर फायर कर रहे हैं, और एकदम से जो डेविड है उसको लगता है कि नहीं वो इनसे लड़ सकता है। उसको अपनी मम्मी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसके फ्लैशेस आते हैं, और वो सोचता है कि वो फाइट बैक करेगा। तो वो एकदम से लेन चेंज करता है, दूसरी साइड जाता है। और जिनमें से जो एक जो रहता है, क्या नाम है, 2 राइडर्स रहते हैं, तो एक का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। दूसरा पीछे करता है, नहीं, एक क्रैश करता है, दूसरा इनके पीछे आता है। दूसरा पीछे जब इनके आ रहा होता है तो वो भी इनसे लड़ते में उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी मर जाता है। और जो दूसरा वाला रहता है, जो उस टाइम जो वहाँ भिड़ गया था लेकिन बच गया था, वो आता है पीछे जहाँ पे लोग रुकते हैं, वहाँ पे आके इन लोगों के साथ, लूसी और डेविड के साथ उसकी लड़ाई होती है। पर एंड में जो मेन है वो बिल्कुल सही टाइम पे, राइट टाइम पे एंट्री मारता है और इन लोगों को बचा लेता है। फिर रात में ये लोग अच्छे से बैठ के चिल कर रहे होते हैं। तो मेन जो है वो इम्प्रेस हो चुका है डेविड के परफॉर्मेंस से पहले ही दिन, जो उसने काम किया है उससे, और वो उसको ऑफिशियली गैंग का मेंबर बना लेता है। और तभी वो उसको उसका शेयर भी देता है, और जो जितना अमाउंट डेविड को मिलता है उसको लगता है ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही है। तो वो मेन कहता है कि जो मेरे साथ काम करता है वो उसको मैं बराबरी का हिस्सेदार बनाता हूँ, सबको इक्वल शेयर ही मिलता है। और फिर एंट्री होती है फैराडे की। अब ये फैराडे कौन है? तो जो जब गैंग सेलिब्रेट कर रही होती है, अपनी जीत की खुशियाँ मना रही होती है, सब लोग चिल कर रहे होते हैं, तो जो फैराडे है जो कि मेन का फिक्सर है, यही बंदा है जो मेन को बताता है कि तुमको ये काम करना है और तुमको ये चीज़ लानी है, और जो मेन है वो इसी के लिए काम करता है। तो यहाँ पे फिर हमको पता चलता है कि जो फैराडे है उसे मैक्सिम का डेटा इसलिए चाहिए था क्योंकि उसे टनाका के बारे में जाना था। टनाका कौन है? ये काटसुओ का बाप है, जो कि वो है ना जिसको हमने बताया था कि उसके लड़के को डेविड ने मारा था। तो ये टनाका वही है, उसके मूवमेंट के बारे में जानता, पर वो कहता है कि अब सब कुछ वो हो गया है, ख़राब हो गया है, क्योंकि टनाका चौकन्ना हो चुका है, और अब उसने अपनी जो भी प्लान है या मूवमेंट है वो सब चेंज कर लिया है। फैराडे का काम यूजुअली यही है कि वो लाके काम देता है मेन को और उसकी गैंग को, और उनको पैसे देता है, और जो मेन और उसकी गैंग है उसका लिए काम करते हैं। और यही बात वो मेन को समझाता है कि तुम्हारा काम है काम करना, मेरा काम है पैसा देना। तो मैं ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये काम क्यों करवा रहा हूँ, किस लिए करवा रहा हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि रेबेका, जो कि पिलार की बहन है और उनकी गैंग की मेंबर है, वो अपने आप को डेविड से मिलवाती है, उसके लिए ड्रिंक लाती है, और वो लोग नॉर्मली एक
छोटा सा कॉन्वर्सेशन होता है। उसके बाद डेविड को एक कॉल आता है उसके प्रिंसिपल का, अरास्का एकेडमी के, जो कि उससे कहते हैं कि तुमने मेरी कॉल का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि पहले भी उन्होंने कॉल किया था। और वो चाहते हैं कि जो मिस्टर टनाका है काटसू के पापा, वो चाहते हैं कि वो सॉरी बोले, अपोलोजाइज़ करे, बाकी उसको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी और उसके लिए काफ़ी कुछ अच्छा करियर के लिए होगा जो भी वो लोग उसको ऑफ़र कर रहे हैं। पर वो इसको ब्लंटली डिनाई कर देता है सारे ऑफ़र्स को और फ़ोन काट देता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइज़ ये था हमारा एपिसोड 3 का शॉर्ट सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी आपको और कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो शो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में।